अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। 7.5 में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, लास्ट टाइम हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले लास्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड की जाती है। इसको यूज़ करते हुए पैरेलल पेपर का एरिया फाइंड वॉल्यूम फाइंड किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो भी इसी को यूज़ करते हुए फाइंड किया जाता है। और साथ में कोप्लेनर वेक्टर्स का भी थोड़ा सा मैंने बताया है कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कि गिवन वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं कि नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 चेक करना है। क्वेश्चन 1 में हमें ये कहा गया है कि आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 है उसमें सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है। और क्वेश्चन 3 जो है उसमें हमने चेक करना है कि दिए हुए वेक्टर्स आया कि कोप्लेनर हैं कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो 3 वेक्टर्स हैं, U, V और W, 3 वेक्टर्स हैं। इन तीनों की हम सिंपली क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, तो देखें जी, U वेक्टर डॉट V वेक्टर क्रॉस W वेक्टर, ये इक्वल होगा, किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है, या आप पहले लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वो किसे इक्वल होगा, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, U डॉट V क्रॉस W का। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं ताकि वॉल्यूम हमारे पास आ जाए। तो U डॉट V क्रॉस W इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर U वेक्टर पहले, तो पहले U के एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या है 3, J नहीं है तो उसका 0, K यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद है V ये है 1, 2, 1 और W है -1, बल्कि I कैप तो है ही नहीं, इसका 0 आएगा। J कैप है तो -1 आएगा, और क्या है K कैप के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये अब नेक्स्ट वन, इसके साथ ही ये आ जाएगा जी स्केलर, इसका डिटर्मिनेंट सिंपली एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा 3 आएगा, जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म, जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म है उसके बाद आएगा क्या, डिटर्मिनेंट साथ में आएगा 2, 1, -1 और 4। उसके बाद क्या आएगा 0, इसके साथ जो मर्ज़ी आ रहे, वैसे तो चलो 0 जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म, 1, 0, 1, 4 और लास्ट में है 2, ये जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म करेंगे इसको 1, 2, 0, -1 ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 3, 8 + 1 0 आएगा, और 2, -1 -0, और ये 3, 8 + 1 9 और 27 आ जाएगा, और माइनस का 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 25। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या आ गया जी 25। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड कर सकते हैं 3 वेक्टर्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह से नेक्स्ट भी हम जो पोर्शन करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देख लेते हैं कि वो कह रहा है वेरीफाई दैट कि A डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है B डॉट सी क्रॉस A इक्वल है C डॉट A क्रॉस B। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमें इक्वल आनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट A डॉट B क्रॉस C ये इक्वल है B डॉट C क्रॉस A और ये इक्वल है C डॉट A क्रॉस B। तो ये हमें चेक करना है। अब A B C वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। इफ़ A वेक्टर इक्वल्स टू, A वेक्टर क्या दिया हुआ है? A वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप और B वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप और उसके बाद है माइनस 2k कैप। और C वेक्टर जो दिया हुआ है वो है जी 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। अब तीनों को 1 बाय 1 हम फाइंड करेंगे। पहले A डॉट B क्रॉस C को हम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं B डॉट C क्रॉस A को और उसके बाद C डॉट A क्रॉस B को। तो पहला है जी A डॉट B क्रॉस C। तो ये क्या होगा? ये सिंपली डिटर्मिनेंट होगा। पहले कौन सा वेक्टर? A, तो A के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 3 -1 5, उसके बाद 4 3 और माइनस का 2 और 2 5 और 1। अब इसको हम सिंपली एक्सपेंड कर लें जिस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं इसको। तो क्या होगा? A डॉट B क्रॉस C जो है 3 आएगा जिस रो में, जिस कॉलम में ख़त्म, तो ये 3 प्लस 10 आएगा। इसी तरह से माइनस और ये माइनस और माइनस 1 आएगा जिस रो में, जिस कॉलम में ख़त्म, और ये आएगा 4 और ये आएगा प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5 आएगा ये जिस रो में, जिस कॉलम में ख़त्म, तो 20 और माइनस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 20 माइनस 6, तो ये आएगा 13 3s are 39। माइनस और माइनस प्लस होगा और ये 8 आ जाएगा और प्लस 14 होगा। 14 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? 14 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब इनको ज़रा ऐड कर लेते हैं तो ये 109 और ये 117 आ जाएगा। तो A डॉट B क्रॉस C का आंसर जो है वो 117 आ गया। और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज B डॉट C क्रॉस A। तो अब है B डॉट C क्रॉस A। तो इसका आंसर करना है। तो B क्या है यहाँ पर? B यहाँ पर है 4 3 माइनस 2, 4 3 और माइनस 2, और उसके बाद C क्या है? 2 5 और 1। उसके बाद A क्या है? A है यहाँ पर 3 -1 और 5। अब इसको भी उसी तरह से एक्सपेंड कर ले, सिंपली एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ते। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर लूँ, लेकिन सिंपली एक्सपेंड करते हैं कि पहले आएगा 4 जिस रो में, जिस कॉलम में ख़त्म, तो आएगा 25 प्लस 1 आएगा, 25 प्लस 1। उसके बाद -3 आएगा
और जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म तो 10 माइनस का 3 आएगा और -2, और यहाँ पर जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म -2 और माइनस का 15 आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 × 26 -3 7 और -2 और माइनस का 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 104 आ जाएगा, बल्कि 104 नहीं आएगा। उसके बाद -104 आएगा, -21 और ये प्लस होगा 34। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे बल्कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये B.C×A, इसका आंसर भी क्या आएगा 117 आएगा। तो ये भी हमने हाईलाइट कर लिया। अब लास्ट वन रह गया, लास्ट वन हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ कि जो C.A×B जो है C.A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, C किसके इक्वल है? देखिए 2 5 1 और A वेक्टर 3 -1 और 5 और जो B है 4 3 और -2, 4 3 और माइनस का 2। तो ये आएगा 2 जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म +2 -15 -5 और ये माइनस का 6 और माइनस का 20 और उसके बाद है +1 और ये जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म 9 और प्लस क्या आएगा 4 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 2 और माइनस का 13 -5 -26 और +1 और ये आएगा 30। C.A×B, इसका भी आंसर 117 आएगा। जब इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से ये देख लिया कि A.B×C या B.C×A या उसके बाद C.A जो B×A है, इन तीनों का A×B जो है, इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया भी था वहाँ पर कि एक साइकिल जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉलो करती है, तो वही साइकिल की फॉलो कर रहा है। तो अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर्स को कोप्लेनर कब हम प्रूव करते हैं? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। प्रूव दैट द वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स दिए हुए हैं? 3 वेक्टर्स दिए, नाम तो नहीं रखे हुए उसने। I कैप -2 J कैप +3 K कैप, I कैप -2 J कैप +K कैप, एक ये वेक्टर है, हाँ सॉरी +3 K कैप, 3 K कैप, और उसके बाद है -2 I कैप +3 J कैप +3 J कैप, और फिर है जी -4 K कैप, -4 K कैप, और लास्ट वन है I कैप -3 J कैप +5 K कैप और कोप्लेनर। क्या हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हैं। हम पहले इनके नाम रख देते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट वेक्टर को हम ए वेक्टर कह देते हैं, वो है I कैप -2 J कैप +3 K कैप। बी वेक्टर जो है उसको हम कह देते हैं -2 I कैप +3 J कैप और माइनस का 4 K कैप, और लास्ट वन जो है उसको C कह देते हैं, I कैप -3 J कैप +5 K कैप।
हमें प्रूव करना है ये कोप्लेनर है, तो हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो ये 1 -2 3, पहले a है तो a को लिख रहा हूँ, -2 3 और -4 1 -3 और 5। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत आसान। ये 1 आएगा जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म, 15 और माइनस का 12 आएगा, फिर आएगा -2 आएगा जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म, -10 +4 और +3 आएगा, और ये क्या 6 और -3 आ रही। तो ये आएगा 3 ये 3 है, ये +2 और ये माइनस का 6 होगा, और +3 और ये 3 आएगा, और ये 9 + 3 12 होगा, और ये 12 आएगा। तो आंसर इज 0। तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं, ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। जिस तरह से ये प्लेन आपको नज़र आ रही है, इसमें मैं वेक्टर ड्रा कर देता हूँ तो वो आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो से वो साथ साथ मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।